हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। जो बच्चे काफ़ी टाइम से दिल्ली में टीचर्स के लिए वेट कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जो जॉब के लिए काफ़ी परेशान हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि दिल्ली में टीचर्स रिक्रूटमेंट निकली है और ये परमानेंट और गेस्ट टीचर दोनों की ही वैकेंसीज़ हैं। और वैकेंसी कहाँ से आई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये आपके 9 जनवरी से शुरू हो चुके थे और 20 जनवरी तक की लास्ट डेट है। मुझे ये थोड़ी देर में इंफॉर्मेशन मिली, तो मैं आपको आज ये बात बता रही हूँ। ठीक है, लेकिन 20 तारीख तक का आपके पास टाइम है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ज़रा भी डिले ना करें। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि नंबर जो वैकेंसी है किस किस सब्जेक्ट की है, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ, फिर मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूंगी, ताकि आपके कोई डाउट ना रहे। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए जो रेगुलर पोस्ट हैं, यानी कि परमानेंट रेगुलर कौन सी पोस्ट है, जो कि परमानेंट टीचर के लिए है। ठीक है, तो पीजीटी केमिस्ट्री की परमानेंट टीचर की वैकेंसी है, पीजीटी हिस्ट्री की है। ठीक है, ये सब रेगुलर है। ठीक है, यानी कि परमानेंट। और पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, पीजीटी मैथमेटिक्स, ये कॉन्ट्रैक्चुअल है। ठीक है, टीजीटी साइंस, ठीक है, फिजिक्स की है ये, और टीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी हिस्ट्री, टीजीटी हिंदी और टीजीटी संस्कृत और हिंदी। ठीक है, और ये रेगुलर और कॉन्ट्रैक्चुअल दोनों हैं। ठीक है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस रेगुलर और कॉन्ट्रैक्चुअल दोनों हैं। टीजीटी इंग्लिश कॉन्ट्रैक्चुअल है। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन कॉन्ट्रैक्चुअल है ये। टीजीटी म्यूज़िक वोकल, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल है। टीजीटी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल कॉन्ट्रैक्चुअल है ये। ठीक है, एजुकेटर टीजीटी स्कल्पचर, ठीक है, टीजीटी काउंसलर, ये कॉन्ट्रैक्चुअल हैं। ठीक है, और पीआरटी की जो वैकेंसी है ये रेगुलर और कॉन्ट्रैक्चुअल दोनों ही हैं, यानी कि परमानेंट टीचर की भी वैकेंसी है और कॉन्ट्रैक्चुअल की भी है। पीआरटी आर्ट एंड क्राफ्ट रेगुलर की है ये। पीआरटी गेम्स, पीआरटी कंप्यूटर साइंस, पीआरटी डांस, पीआरटी म्यूज़िक, पीआरटी काउंसलर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, कोच बास्केटबॉल, फुटबॉल, ये सब कोचेस की हैं। ठीक है, एथलीट्स। और उसके बाद योगा टीचर, योगा कोच की, लैब असिस्टेंट फिजिक्स की, लैब असिस्टेंट बायोलॉजी की, लैब असिस्टेंट, ठीक है, असिस्टेंट कंप्यूटर, ये सारी वैकेंसीज़ हैं। इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ सैलरी स्ट्रक्चर। अगर आपको आपके सिलेक्शन जो होगा, अगर कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल पर आप सिलेक्ट होंगे, तो उसके लिए आपको जो सैलरी प्रोवाइड करी जाएगी वो आपकी होगी, टीजीटी के लिए 35,000 और टीजीटी के लिए 30,000 है। पीआरटी की 25,000 सैलरी है। ठीक है, स्पेशल एजुकेटर की भी 25,000 है और नर्सिंग असिस्टेंट की है, ये आपकी 17,500 है। ठीक है, लेकिन अगर आप रेगुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे या सिलेक्ट होंगे, तो आपका 7th CPC के अकॉर्डिंग सैलरी होगी। ठीक है, यानी कि अगर आप परमानेंट टीचर के में सिलेक्ट होते हो तो 7th CPC के अकॉर्डिंग आपकी होगी सैलरी। और देखिए, एज लिमिट की अगर बात करें, तो एज लिमिट में आपका रेगुलर वालों के लिए 36 ईयर्स, पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए 32, पीआरटी के लिए 30। ठीक है, ऑल पोस्ट। और कॉन्ट्रैक्चुअल में आपका जो सिलेक्शन होगा वो एज जो क्राइटेरिया है 55 ईयर्स तक के लिए है सब। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, देखिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, और फीस जो है एप्लीकेशन की फॉर्म की जो फीस है वो 300 रुपये है। अगर आप किसी 2-3 पोस्ट के लिए एलिजिबल हो और अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको हर पोस्ट के लिए अलग फ़ीस पेमेंट करनी होगी, ये याद रखिए। ठीक है, और जो आपका एप्लीकेशन कब तक सबमिट होगी, 20 जनवरी तक होगी। ठीक है, 9 से 1 बजे के बीच में। ठीक है, इसके बाद आपका जो ये वेन्यू है, या कह लीजिए वेन्यू यहाँ पर दे रखा है, वेन्यू आपका
एयरफोर्स बाल भारती स्कूल लोधी रोड, ठीक है। और इसके बाद रिटर्न टेस्ट जो आपका होगा पीजीटी के लिए आपका 12 फ़रवरी को है, ठीक है, 12 फरवरी को है। और यहीं अगर बात करें पीआरटी की तो ये 9 से 11 के बीच में होगा, टीजीटी के लिए 12 से 2 के बीच में, ठीक है। और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी 12 से 2 के बीच में, सॉरी, ठीक है। इसके बाद अब मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देती हूँ। अगर आप किसी भी पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पहली चीज़ तो आपका 50% मार्क्स होने चाहिए आपकी आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में, प्लस एग्री ग्रेड भी आपका 50% होना चाहिए, ये याद रखिए, ठीक है। उसके बाद बीएड आपका होना चाहिए, ठीक है, यूजीसी मतलब कोई भी ऑथराइज यूनिवर्सिटी के थ्रू, ठीक है। डिज़ायरेबल में इन्होंने नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और सीटेट वीटेट यहाँ पर देखिए, अगर आपने सीटेट या फिर एसटेट कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है, वैसे तो रिक्वायरमेंट है नहीं, लेकिन अगर दिया है तो उसे एडिशनल वेटेज दिया जाएगा इस चीज़ का, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होनी चाहिए, ये पीजीटी पोस्ट के लिए। टीजीटी के लिए मैं बता देती हूँ आपको, मास्टर्स या बैचलर, अगर आपके पास मास्टर्स है या बैचलर है तब भी आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। 50% मार्क्स के साथ प्लस 50% एग्री ग्रेड भी होने चाहिए, ठीक है, ये याद रखिए। और सीटेट पेपर 2 आपका होना चाहिए, बीएड आपका होना चाहिए, ठीक है। और ये सारी जो डिग्रियां हैं आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ये याद रखिए, ठीक है। पीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी में आपको पता चल गया, पेपर 2 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बताऊँ आपको पीआरटी की, तो देखिए पीआरटी में अगर हम बात करें तो पीआरटी की जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये रहा। पीआरटी में अगर आपके पास 12th प्लस 50% मार्क्स के साथ आपके पास डीएलएड, बीएलएड, डिप्लोमा, बीटीसी कुछ भी है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। और बीएलएड वाले भी एलिजिबल हैं। बीएलएड वाले वो होते हैं जो 4 साल में मतलब बीएड और ग्रेजुएशन साथ में करते हैं, ठीक है। या फिर आपके पास बीएड हो और आपका 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन हो तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन एक ये बात याद रखिएगा, सीटेट और स्टेट टेट आपका पेपर 1 क्वालिफाइड होना चाहिए और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, प्रोफिशेंसी आपकी हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश में होनी चाहिए, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाना आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, बाकी सारी चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट आपकी क्लियर कर दी हैं। और अगर कुछ रह गया होगा तो मैं अभी एक बारी चेक कर लेती हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे आपके। देखिए, जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम है वो कहाँ होगा, एयरफोर्स बाल भारती लोधी रोड, ठीक है। ये 12 को होगा, 12 फ़रवरी को होगा। और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो होंगे उनका 4 फ़रवरी को वहाँ पर कैंडिडेट्स के नाम आ जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है, स्कूल की वेबसाइट पे। और 24 फ़रवरी को यानी कि 24 फरवरी को आपका रिज़ल्ट अनाउंस, 24 फरवरी को आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें पहले आपका रिटर्न होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद आपको सिलेक्शन मिलेगा, तो इसलिए याद रखिएगा। और इन केस अगर देखिए, मैं तो आप लोगों से यही कहूँगी ना कि अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर जाइए। क्योंकि बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं जब हम इंटरव्यू देखते हैं, कई चीज़ें हमें पता चलती हैं, ठीक है। बाकी आप देख लीजिए, क्योंकि 300 रुपये फ़ीस भी है और अलग अगर आप 2-3 एप्लीकेशन भरना चाहते हैं, एलिजिबल हैं, तो आपको हर एप्लीकेशन के लिए अलग पैसे देने पड़ेंगे, ये याद रखिए। और एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको हमारे टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन अगर कुछ रह गया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगी कि सारे डाउट आपके क्लियर कर सकूँ। और रही बात इस नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी आपका, ठीक है।